मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जानकारी साझा कर सकते हैं। अवैध कनेक्शन के जुर्माने को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है। पिछले दिनों में सर्कुलर जारी हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवैध कनेक्शन के जुर्माने को बढ़ाया गया है। पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया गया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये जानकारी दी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, अगर अवैध कनेक्शन है किसी का तो उस पर जुर्माने की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों ही एक सर्कुलर जारी किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये बात बताई। सरकार ने पावर सेक्टर में काफ़ी काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी पर लगाम लगी है और अगर अभी भी इस तरह से कोई बिजली ले रहा है, किसानों के हित में कई काम किए गए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। डार्क जोन में पानी को बचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अपील की है सभी से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। अवैध कनेक्शन के जुर्माने को बढ़ा दिया गया है ताकि बिजली चोरी पर लगाम लगे। इसके लिए ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। पिछले दिनों एक सर्कुलर भी जारी किया गया था इस बाबत। सरकार ने पावर सेक्टर में काफ़ी काम किया है, मुख्यमंत्री ने बताया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी पर लगाम लगी है। किसानों के हित में कई काम किए गए हैं। लोगों में पानी बचाने को लेकर के जागरूकता बढ़ी है। अब लोग पानी बचाने को लेकर के सोचने लगे हैं और पानी बचाने के लिए काम करने लगे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी मनोहर सरकार की तरफ से। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बताया कि जो डार्क जोन है, जहां पर पानी की कमी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पानी बचाने की लोगों से अपील की जा रही है, किसानों से खासतौर पर। पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया गया था अवैध बिजली कनेक्शनों को लेकर के, बिजली चोरी को लेकर के, और उसको लेकर के जुर्माना अब बढ़ा दिया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी पर लगाम लगी है, ये कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। लोगों में पानी बचाने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी AP को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा अभी भी लगभग 6000 करोड़ रुपए से ऊपर जो AP फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार जरूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए। उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेज जो 2014 में यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में। यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था। गुजरात भी A+ में, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर हमारे बहुत से सुधार हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8-8.5 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा है 50,000 वो अलग है। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं
और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर। हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहां पर तो तभी कनेक्शन देंगे जब वहां माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी मेरा पानी मेरी विरासत उसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं और लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना कैसे बचाना है। आपको जानकारी इसमें मिली होगी, मैंने पीछे 5 मई को 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता है मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता है, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना। तो 5 का बर्थडे उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं गांव में। और 24 घंटे बिजली जा रही है, यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सके। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, एसेंशियल कम्युनिटी की तरह, ऐसे बिजली भी एक जरूरी चीज हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है आपको जानकारी इतनी देनी थी पावर के संबंध में, मैंने आपको दी है। एक हमने पिछले दिनों में सोचा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो वहां कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो है वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है, और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपए या 10,000 रुपए और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा, और 10,000 से ज्यादा यानी 20,000 से ज्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा। उसको भी किस्तों में लेंगे, अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो ना हो। 7 लाख लोगों को कटे हुए नहीं, 7 लाख टोटल फैमिलीज हैं, उसमें से गिनती है 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे हर गांव में। ये स्कीम जो हमने वन टाइम स्कीम सेटलमेंट स्कीम पहले की थी ना, वन टाइम, ये इसको अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना कहते हैं। हाँ, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना,
तो अंत्योदय फैमिलीज के लिए है, तो उनकी ऊर्जा की सुरक्षा, उनको सुरक्षित हो जाए वो, इसलिए इसको ये किया है। इसके साथ दूसरा विषय है कि जैसा आपको पता, मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिला जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयां पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3-4 गांव, यानी 3-4 नहीं, हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गांव होते हैं। तो 12, 13, 15 गांव के अंदर मतलब यह है कि 40 से 50 गांव इसमें सब हो चुके हैं 4 जगह पर। तो ऐसे सब गांव का मिला करके अभी जो आज मैंने आंकड़ा प्राप्त किया है, 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। कहीं 700 होते हैं, कहीं 600 होते हैं, कहीं 800 होते हैं। तो इस प्रकार के 32,555 लोग आते हैं, और उनकी सबकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जन मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के भी मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी तक 40 से 50 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा चुका है, जिसमें 32,555 लोग जनसंवाद में मिले और उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, सराहना भी की है इस कार्यक्रम की। और वहीं अवैध बिजली के कनेक्शन को लेकर के भी उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सर्कुलर जारी किया गया था और अब इसमें जुर्माने की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। सरकार ने पावर सेक्टर में काफ़ी काम किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी पर लगाम लगी है, मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में कई काम किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं और लोगों में पानी बचाने को लेकर के भी जागरूकता बढ़ी। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, पानी को बचाने को लेकर के मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी मनोहर सरकार में, और राख जोन में पानी को बचाना है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि बहुत बड़ी राहत हमने 8 सालों में किसानों को दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कनेक्शन को लेकर के जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। पिछले दिनों सर्कुलर जारी किया गया था, सरकार ने पावर सेक्टर में काफ़ी काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाम लगी है, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। किसानों के हित में कई काम किए गए हैं, लोगों में पानी बचाने को लेकर के जागरूकता बढ़ी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही शुरू की थी और इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर जहां भी मुख्यमंत्री गए इस बारे में बात की, लोगों से मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में, पानी बचाने को लेकर के लगातार अपील करते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और उसी का परिणाम है कि आज लोगों में जागरूकता बढ़ी है, किसानों में जागरूकता बढ़ी है। किसान सिंचाई के लिए अलग अलग ड्रिपिंग सिस्टम का इस्तेमाल अब करने लगे हैं, पानी बचाने को लेकर के सोचने लगे हैं। फसलों में बदलाव किया है किसानों ने भी, ताकि पानी की खपत कम से कम की जा सके खेतों में। उसको लेकर के लोगों में भी जागरूकता आई है, किसानों में भी जागरूकता आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी पर लगाम लगाई गई है। किसानों के हित में कई काम किए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से जो बिजली चोरी होती थी उस पर लगाम लगाई गई है, पानी बचाने को लेकर के भी बताया मुख्यमंत्री ने। सुम क्या होती है और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन से किस विभाग के लिए हमने भेजनी है। हर एक विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो उसको दैनिक हर दिन खोलता है। खोलने के बाद उस विभाग में भी कई कैटेगरीज हैं कामों की। एक मानो विभाग है, उसके अंदर भी 7-8 प्रकार के काम हैं। तो किस प्रकार का वो काम है उस अधिकारी को उसको मार्क करते हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए उसमें भरता है कि मुझे इतने दिन इस काम के लिए चाहिए। तो उसकी जिम्मेवारी उनकी फिक्स की जाती है। तो अभी चूंकि 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो इस 1-1.5 महीने में पोर्टल भी बनाया है, उसमें एंट्री शुरू हो गई है। आज ही मैं देख रहा था 5,900 कंप्लेंट्स उसमें अभी एंट्री हुई है, लेकिन और 1,000-1,200 जरूर होंगी जो भी पेंडिंग है, एंट्री करेंगे।
तो हर जिले की इस प्रकार की ये 1000 से ऊपर की एप्लीकेशन में आती हैं, कहीं 1200 कहीं 1500। इन सबको विधिवत तौर पर सूचना मिलती है कंप्लेनेंट को कि आपकी एप्लीकेशन किसके पास है, कहाँ पहुंची है। जो इमीडिएटली होने वाले काम है करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन विकास की है डिमांड है, पंचायतों की भी डिमांड बहुत आती हैं, तो पंचायत की डिमांड के हिसाब से उसमें कैटेगरी वाइज उन कामों को आगे फिर उसकी फिजिबिलिटी उसका थी। तो हमने विचार किया कि अभी जो 4 लेवल स्कूलों के होते हैं उसको 3 लेवल करने जा रहे हैं। धीरे धीरे 3 कर देंगे। 4 होते हैं, पहला प्राइमरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। अब जितने हाई स्कूल हैं उनको जहां जहां फिजिबिलिटी है, बच्चों की संख्या पर्याप्त है, 2 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ के अंदर अगर कोई और स्कूल नहीं है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ऐसी कंडीशन रख करके उनको सबको और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम करने जा रहे हैं। जहां 9वीं 10वीं 2 क्लासेज में 80 संख्या है, ऐसे सब स्कूलों को कर देंगे। जहां 2 एकड़ जमीन, बल्कि 2 से कम भी अगर है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ से ऊपर है, तो मल्टी स्टोरी बना करके उस पर भी हम जो है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। तो ऐसी 137 स्कूलों की जो एक लिस्ट बनी है उसमें फिजिबिलिटी देख करके बहुत जल्दी उन सब स्कूलों के नाम घोषित करेंगे, ताकि ये अगले साल में अपनी 11वीं कक्षा का एडमिशन ये शुरू कर दें। और विशेष तौर पर जो बच्चियां बेटियां हैं उनको स्कूल में पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े, और जहां कहीं फिजिबिलिटी कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो उनको वाहन व्यवस्था दे करके और दूसरे पास के स्कूल में उनको भेजा जाएगा। वो हमारी एक योजना, बच्चियों की सुरक्षा योजना, जो छापसू, ये योजना हमारी चल रही है। तो इस प्रकार से इस काम को भी हमने किया है। एक तीसरा हमने काम किया है कि जो महाग्राम है, लगभग 135 महाग्राम है, लेकिन कुछ संख्या इसमें जैसे परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम जनसंख्या गिन रहे हैं, तो और एक 15 गाँव 20 गाँव मुझे लगता है उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अभी जो पॉपुलेशन पहले की है वो 2011 की है। अब 2011 के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां 10,000 से ऊपर आबादी हुई है, तो वो लगभग 150 ऐसा मानकर चलते हैं। तो इन 150 गाँव में और हम जो है फिरनी, उसकी जो फिरनी होती है उसको पक्का करने का उसको सुनिश्चित करेंगे। फिरनी बहुत गांव में बनी है, बहुत में नहीं बनी है, कहीं टूट गई है, कहीं मरम्मत चाहिए, कहीं के बीच में पीसेज रुके हुए हैं, उनकी फिरनी सब गांव की 150 गांव की कंप्लीट होगी। तो एक योजना हमने ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 की जो हमारी लिमिट है बीपीएल परिवार की, उसके अंदर कई पैरामीटर्स हैं। तो एक पैरामीटर उसमें था कि जिनका डोमेस्टिक बिजली की खपत का बिल 9,000 रुपया साल का था, उसको हम पहले 1,80,000 रुपया मान लेते थे। उसकी आय 180 हो गई, 9,000 से ऊपर है तो 180 से ऊपर है। लेकिन कुछ शिकायतें मिली, कुछ हमने इसकी जांच भी कराई, तो जांच कराने का मतलब लगा कि 9,000 कम है, तो 9,000 से ज्यादा भी, किसी का 10,000 11,000 भी है, तो भी उसकी इनकम 180 से नीचे ही जज हुई। उसको बदल करके हमने 9,000 से 12,000 कर दिया है कि अब ये जो बिजली का बिल की लिमिट है ये 12,000 होने पर ही 180 माना जाएगा। यानी हर महीने का एवरेज 1,000 रुपया बिजली का बिल अगर किसी का आता है तो उसको बीपीएल ही माना जाएगा। ऐसा उसके अंदर एक परिवर्तन हमने किया है। एक कार्यक्रम जो और चलता है वो आपको पता है, हर सप्ताह शनिवार को, और मैं एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम संवाद का ये कार्यक्रम चलता है, और उसमें विशेष प्रकार के जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे मैं बात करता हूँ। हर सप्ताह 10,000 से 15,000 के लोग बीच में लोग मिलते हैं, उनसे मेरी बात को सुनते हैं, और जो लाइव होता है वो अलग होता है। ये तो सीधा ऑडियो के माध्यम से जो टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये उतने लोग हैं। लेकिन लाइव में तो उनकी संख्या नहीं है, वो लाखों की संख्या में होगा जो सुनते हैं। बाद में उन लोगों से चर्चा भी मैं करता हूँ, और चर्चा में हर दिन 15, 20, 22, 25, 15, 20 ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टोटल कार्यक्रम मैं करता हूँ। उसमें जितने लोगों से बातचीत हो जाती है, उनसे करने के बाद उनकी जो शिकायतें और समस्याएं मिलती हैं, इन शिकायतों को, उन समस्याओं को सभी हमारे अधिकारी सुनते हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर सुनते हैं, सभी विधायक सुनते हैं, और जो लोग बात करने वाले हैं, जो ग्रुप होता है वो तो सुनते ही हैं। ऐसे हाथों हाथ उनकी समस्याओं का निपटान, ये सब उसी दिन नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो समस्याएं तुरंत हल करने की उन्हें हल करते हैं। किसी की समस्या अप्लाई की हुई है, कुछ समय लग गया, तो तुरंत वो अधिकारी जाकर के बात करते हैं। अभी तक 158 शिकायतें और समस्याएं इसमें से मिली हैं। कुल मिला के ये 16 कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने इस विषय से बड़े संतुष्ट होते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, और मुझे निमंत्रण भी देते हैं कि आप जो आइए हमारे यहाँ, हमारे घर पर आइए। तो इस प्रकार का। अच्छा, इसमें मैंने कुछ मीडिया के लोगों को भी शायद
जुड़ा है, सुनते हैं कोई इसको? आप सुनते हैं तो और भी जो सुनना चाहे उनके नंबर उसमें से ले सकते हैं। हाँ, जो भी सुनना चाहे, क्योंकि रेगुलर 1 घंटा ये शनिवार को होता है। नहीं सभी कई बार होता है कि अब इसका आपने क्या सुनना चाहे तो आप सुने। और दूसरा, स्पॉन्टेनियस प्रश्न होते हैं, स्पॉन्टेनियस उसका उत्तर होता है, कोई फिल्टरिंग नहीं होती, क्योंकि 12-14 हजार लोगों में से जिसने बात करनी है वो अपना 0 दबाता है। अब 0 दबाने में अब्रप्टली जिसका भी नंबर पहले सबसे ऊपर आता है वो उसको दबा के मेरी बात कराते हैं। और हर जिले से पहले एक आदमी कराते हैं, फिर जिला पूरा 22 के 22 पूरे हो जाए तो फिर दूसरा शुरू करते हैं। बीच में अगर किसी का रिस्पॉन्स ना आए तो फिर उसी जिले का दूसरा आदमी होता है, उससे बात कराते हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ, कभी ए से शुरू करते हैं, कभी वाई से शुरू करते हैं, इस प्रकार का एक। और 158 शिकायतों में से 82 शिकायतों का समाधान भी हुआ है। तुरंत कुछ तो उसी दिन हो जाता, नहीं तो 2 दिन बाद हो जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है, इसको हम आगे कर रहे हैं। सर, इसमें ज्यादातर शिकायतें किस प्रकार की? वो तो हर प्रकार का जो बेनिफिशियरी ग्रुप जो होता है जिससे बात करते हैं उन्हीं की अपनी शिकायतें होती हैं। जैसे मैं अभी तक जिनसे बात कर चुका हूँ